नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3। तो पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे दो बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो हमने बड़े अच्छे क्वेश्चंस और थ्योरी जो है स्पेशली इन एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन करके कंपाइल की है इन बुक्स में, तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 3। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है उसका हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 3 जो है उसमें हम क्वेश्चन से लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 2 में कि ये चैप्टर ही सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, क्वेश्चन पे बेस्ड है, और जो है चीज़ें इसमें तभी समझ में आएगी जब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो अच्छा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ। जैसे मैं एक पुली प्रॉब्लम लेता हूँ कि पुली प्रॉब्लम क्या है। पुली प्रॉब्लम देखिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं पुली प्रॉब्लम्स, और देखिए किस तरीके से आती है। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक सिंपल सी पुली। जैसे मान लीजिए मैंने एक पुली ली और इससे दो मास को अटैच किया। एक मास है 1 kg और दूसरा जो मास है ये मास है 2 kg। ये 2 kg का मास इस तरीके से मैंने यहाँ पे अटैच किया। तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा क्वेश्चन की फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स and tension in the string and tension in the string। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा आपको। अब देखिए क्या है, ये पुली है और वैसे इसको वाटसन पुली बोला जाता है, वाटसन मैकेनिज्म है ये। तो ये इस तरीके से है कि एक रस्सी जो है ये, इससे मैंने पुली को हैंग कर रखा है। एक पुली ये है, ये पुली है इस तरीके से। जैसे आपने देखा ही होगा जो वेल होता है उसमें से हम जो पानी निकालते होते हैं, तो जो पार्ट है जिससे हम रस्सी खींच रहे होते हैं वेल में से, तो वो एक पुली वाला सिस्टम होता है। या आपने कहीं भी देखा हो तो जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उसमें जब वेट वगैरह को लिफ्ट करना पड़ता है तो मोटर जो होती है एक वायर से पुली के थ्रू एक वायर जा रहा होता है, उससे वेट को पुल करती है। तो ये बड़े कॉमन एग्जाम्पल है पुली के जो देखने को मिल जाएंगे। ये बड़ी हेल्पफुल होती है पुली। तो अब इसका हम पार्ट डील करते हैं। जैसे 1 kg मास हमने स्ट्रिंग के थ्रू इस तरीके से यहाँ पे दूसरे मास से कनेक्ट किया हुआ है 2 kg से। तो इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिक क्वेश्चन पे आ जाइए, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था। ये सबसे पहले जो पार्ट करेंगे वो करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ये इस तरीके से 1 kg है। तो जो mg है 1g, ये नीचे की तरफ लग रहा होगा। मैं इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं अधिकतर में मैं g10 लूँगा। तो ये 1g आ गया, mg है ये मास इंटू g। तो ये इस तरीके से है 1g = 10। और देखिए टेंशन क्या करेगी, टेंशन इसको ऊपर ले जाने का काम करेगी, पुल करने का काम करेगी। तो जो टेंशन है वो इस तरीके से आएगी, टेंशन T इस तरीके से आ गया। अब 2 kg ब्लॉक का जब हम इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये 2 kg है तो 2g जो है वो तो नीचे एक्ट करेगा। 2g बराबर हो गया यहाँ से 20, तो ये तो हो गया 20। और यहाँ पे जो टेंशन है ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, ये टेंशन इसको पुल करने का काम करेगी। तो यहाँ से इसने इसको पुल करने का काम किया। और क्योंकि ये 2 kg अगर ये रस्सी नहीं होती तो बड़ा तेज़ी से नीचे जाता। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, उतना का उतना ही एक्सेलरेशन जो मास 1 kg का है वो ऊपर की तरफ। 2 kg नीचे जाएगा, 1 kg ऊपर आएगा, क्योंकि ये वेट ज़्यादा है ये वेट कम है। तो यहाँ से जितना एक्सेलरेशन इसका है उतना का उतना एक्सेलरेशन इसका है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये हो गई ए ऊपर की तरफ और ये हो गई ए नीचे की तरफ। अब मुझे सिर्फ एक इक्वेशन लगानी है, एफ नेट दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इक्वल टू एम ए।
तो इसमें जब हम इक्वेशन लगाएंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ पे बनेगी इक्वेशन नेट फोर्स 20 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 2a, ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास एक। और उसी तरीके से मेरे पास इसमें जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी t माइनस 10, ये आएगी यहाँ से t माइनस 10 और दैट इज इक्वल टू 1a, ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड। बस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 20 माइनस टी प्लस टी माइनस 10 तो दैट इज इक्वल टू 3a। तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया और ये रिजल्टेंट बच गया 10, ये आ गया 3a। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गया दैट इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन इस तरीके से निकल गया। टेंशन निकालनी हो तो टेंशन के लिए हम इक्वेशन 2 का यूज़ कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, टेंशन माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 1a यानी कि 10/3। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये आ गया टेंशन दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10/3। तो यहाँ से आ गया टेंशन दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 और टेंशन इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। तो टेंशन आ गया यहाँ से दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। तो यहाँ से मैं होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं इसका पुली का मैं एक सिस्टम और बताता हूँ। ये जो पुली है आइडियल केस में तो मैं मासलेस होती है, और मैं हो सका तो मैं एक दो एग्जांपल लूँगा जहाँ पुली मासलेस नहीं होती, उस केस में क्या होगा। तो अभी तो इस केस में तो पुली का मास जो है वो मैंने नेग्लिजिबल लिया है, पुली का मास जो है वो नेग्लिजिबल है या 0 है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि ये जो टेंशन है ये तो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही थी इस तरीके से। इस रस्सी में जो तनाव है वो क्या होगा, देखिए इस रस्सी में जो तनाव है, इस रस्सी में जो टेंशन है, ये स्ट्रिंग अलग है। पहली बात तो ये है कि स्ट्रिंग अलग होते ही आप टेंशन अलग कर दीजिए। हो सकता है कि टेंशन सेम हो या डिफरेंट हो, बट स्ट्रिंग अलग होते ही टेंशन अलग कर लीजिए आप, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये टेंशन है, ये टेंशन है, इसके लिए देखिए टेंशन इधर की तरफ एक्ट करेगा पुली के लिए, ये टेंशन इसको नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो स्ट्रिंग है ये, क्योंकि पुली स्टेशनरी है तो ये दो जो फोर्सेस हैं टी के वो नीचे लग रहे हैं, तो ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लग जाएगा 2t। तो ये ऊपर की तरफ जो टेंशन है ये आ जाएगी 2t, नीचे की तरफ जो टेंशन है वो भी 2t है। तो 2t नीचे की तरफ, 2t ऊपर की तरफ, इस रस्सी में जो टेंशन होगी वो होगी 2t। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे भी क्वेश्चन लेते हैं। और स्पेशली देखिए मैं इसको और थोड़ा सा इजी करने का तरीका बताता हूँ कि आप जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। पर इसके लिए प्रैक्टिस होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इसको आप क्या कीजिए कि यहाँ पे फोर्स लगा दीजिए 2g यानी कि 20 नीचे की तरफ, और ये है 1g यानी कि 10 इधर की तरफ। और ये जो सिस्टम इस तरीके से है कि ये नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं दोनों, तो इसको आप सिंपल इस तरीके से कर दीजिए कि ये है 1 kg और ये है 2 kg। और यहाँ पे क्या हुआ कि 20 लगा इधर की तरफ, ये रस्सी है बीच में, तो और ये जो 10 है ये लगा इधर की तरफ। 20 का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, 10 का फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना आ गया यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 10, 20 माइनस 10, ये तो आ गया मेरे पास एफ नेट, ये नेट फोर्स है। और नेट फोर्स बराबर कर दीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास टोटल कितना है 3, ये आ गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया 10 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बट प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। शुरू में आप हल्के हल्के क्वेश्चन लीजिए, बाद में फिर इसको मैं भी थोड़ा सा क्या है कि इसको डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, आगे भी जो प्रॉब्लम्स लूँगा। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम हमने ली इस तरीके से। अच्छा, अब मैं जो है नया क्वेश्चन लेना चाहूँगा, और उस नए क्वेश्चन में एक खास बात क्या है कि देखिए मास मान लीजिए इस तरीके से है, ये एक टेबल है
और ये मास है यहाँ पे 1 kg, और ये उसी तरीके से पुली के थ्रू जा रहा है, और ये मास है लेट अस से 2 kg। अब इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो ये जो चैप्टर है, इसमें स्पेशल बात क्या है कि प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते ही आंसर पूरे उलट पुलट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बड़ा केयरफुली कीजिए। मैं वही चीज़ निकाल रहा हूँ बार बार। एक तो मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन, और एक मेरे को निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये इस तरीके से निकालना, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो देखिए इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ये कैसा बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे 2 kg, और ये टेंशन जो है ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, और ये जो 2g है ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। 2g जो है वो हो गया 20, और उसी तरीके से जो 1 kg है, देखिए ये कैसे एक्ट करेगा, टेंशन इस पे एक्ट करेगी इधर की तरफ, और ये है 1 kg। तो ये तो हो गए इनके FBD। ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये इनके इस तरीके से बनेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई है, मासलेस है स्ट्रिंग। मैं अधिकतर केस मासलेस के लूँगा, मैं कुछ केसेस आपको मास, जब स्ट्रिंग का मास होगा वो वाले भी कराऊंगा बाद में, पर अभी स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। पहले वाले केसेस में भी मासलेस थी। ये जो 2 kg का ब्लॉक है, जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से 1 kg का ब्लॉक जो है आगे जाएगा। तो अब इसकी जब इक्वेशन हम बनाएंगे तो कैसे बनेगी वो इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन A है इधर की तरफ, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 20 - t दैट इज इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास एक, 20 - t दैट इज इक्वल टू 2a। उसी तरीके से इसका जो पार्ट बनेगा ये क्या बनेगा, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है t, ये बराबर हो गया 1a। तो ये इक्वेशन आ गई सेकंड। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं हम। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जो है ये किस तरीके से होगा, 20 - t प्लस t, और दैट इज इक्वल टू 3a, और 20 इज इक्वल टू 3a, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये पार्ट हुआ, यहाँ से एक्सेलरेशन जो है ये आ गया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 20/3। और टेंशन की अगर बात करें तो इक्वेशन 2 से ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से हम क्या कहेंगे, टेंशन दैट इज इक्वल टू 1a। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 20/3, तो ये टेंशन आ गई यहाँ से 20/3 न्यूटन। इस तरीके से देखिए कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स थोड़ा सा इस चैप्टर में थोड़ा सा जो है इमेजिनेशन पे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वही पुली सिस्टम है, बट इसको जब उठा के टेबल पे रख दिया तो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया, टेंशन डिफरेंट हो गई। पहले वाले केस में क्या था कि mg हमने लिया था, इस केस में हमने इसका mg नहीं लिया। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, वही चीज़ हो गई पहले जो मैंने आपको बताया था। ये 1g है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, यानी कि 10 न्यूटन, और ये जो रिएक्शन फोर्स है ये इसको बैलेंस कर देगा। टेबल ने इसको रिएक्शन दे दिया ऊपर की तरफ। इस केस में कोई सपोर्टिंग पार्ट नहीं है, इसलिए 2g नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ। तो देखिए ये यहाँ पे हर प्रॉब्लम जो है इसमें डिफरेंट है, हर प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है। बेस्ट तरीका क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना के उस तरीके से सॉल्व कीजिए। अब देखिए अगर मैं उसी पहले वाले प्रॉब्लम की तरह करूं तो इसमें क्या है, ये देखिए 20 का नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, 2g जो था 20 इस तरफ लग रहा था, बैक में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर मैं इसको सीधा करता हूँ, इसको अगर मैं सीधा कर देता हूँ तो ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, और यहाँ से मैं कह देता हूँ कि 20 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है। तो ये मैं कह देता हूँ एफ नेट, और दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है 20, दैट इज इक्वल टू 3a। तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। वही चीज़ है, बट केयरफुल रहना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। जब ये वाली अप्रोच लेते हैं तो शायद तो शॉर्ट तरीका, बट थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके को फॉलो करें। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा जो पार्ट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज करते हैं। तो आगे जो पार्ट लेते हैं हम,
एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए 2 kg का ब्लॉक है, इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, और अब 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं। एक स्ट्रिंग इस तरीके से गई और ये यहाँ पे लेटस से ये मास है 2 kg, और ये एक स्ट्रिंग गई इस तरीके से, और लेटस से ये जो मास यहाँ पे अटैच्ड है दैट इज इक्वल टू 4 kg। और वही निकालना है मेरे को क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन एंड टेंशन T1 एंड T2। तो देखिए अब मैं पहले एक बात बता दूं आपको कि ये रस्सी अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है। तो पहली बात तो स्ट्रिंग अलग होते ही आप टेंशन अलग ले लीजिए। ये मान लीजिए T1 है, यहाँ पे टेंशन इसकी T1 है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि T2 टेंशन लग जाएगी, ये T2 टेंशन है इस तरीके से। तो ये T1 T2 इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे क्या होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका 4 kg ब्लॉक का। तो मैं इधर ही बना देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो ये 4 kg ब्लॉक है, इसका 4G जो है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। 4G का मतलब हो गया 40, और ये जो टेंशन है यहाँ से यहाँ तक की ये हो गई T1। उसी तरीके से 2 kg का ब्लॉक है, और 2 kg ब्लॉक में क्या है कि ये तो लग रहा है टेंशन T1 इधर की तरफ, और ये लग रहा है T2 इधर की तरफ। उसी तरीके से 2 kg का ब्लॉक है, और 2 kg ब्लॉक में क्या हुआ कि 2G जो टेंशन है 2G यानी कि 20, ये लग रहा है नीचे की तरफ और T2 लग रहा है ऊपर की तरफ। तो ये तो हो गए इनके फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए इस पे वैसे तो दो फोर्सेस और लग रहे हैं। एक नॉर्मल फोर्स जो यहाँ पे रिएक्शन है वो 2G को बैलेंस कर रहा है, बट वो हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इसका जो मोशन होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ इस तरीके से रिएक्शन। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इनके यहाँ पे हमने बना दिए। अब देखिए 2 kg का ब्लॉक इधर है, 4 kg का ब्लॉक इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाएगा, ये आगे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये इनका एक्सेलरेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा, ये एक्सेलरेशन इस तरफ, ये एक्सेलरेशन इस तरफ, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये डायग्राम हमने बना दिए कि किस तरीके से इनका एक्सेलरेशन होगा। अब जरा सा बात करते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखिए एक्सेलरेशन इधर की तरफ है यानी कि नेट फोर्स इधर की तरफ है, तो इसके हिसाब से 4 kg जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी 40 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 4A। ये इक्वेशन नंबर है 1। अब इस पे जो इसकी जो इक्वेशन बनेगी 2 kg ब्लॉक की, ये बनेगी इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, टेंशन T1 इधर की तरफ ज़्यादा है, T2 इधर की तरफ कम है, तो T1 माइनस T2। यहाँ पे बनेगा T1 माइनस T2 दैट इज़ द नेट फोर्स। ये नेट फोर्स है और ये बराबर है 2A के, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। उसी तरीके से ये 2 kg ब्लॉक है, ये है 2G नीचे की तरफ 20 और T2 है ऊपर की तरफ। यहाँ खास बात क्या है, ये फोर्स ज़्यादा है, T2 फोर्स ज़्यादा है 20 के मुकाबले, तो T2 माइनस 20। तो जो F नेट है, जो नेट फोर्स होगा ये होगा T2 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो इन तीनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 40 माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस ऑफ 20, और यहाँ पे आ जाएगा 4A प्लस 2A प्लस 2A। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 20 दैट इज इक्वल टू 8A। तो एक्सीलेशन आ गया यहाँ से 20 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 10/4, और 10/4 का मतलब हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से इस तरीके से है। अब हमको और क्या फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया है T1 और T2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन, वैसे किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं सेकंड को छोड़ के, फर्स्ट और थर्ड से। मैं थर्ड इक्वेशन ले लेता हूं। तो थर्ड इक्वेशन से क्या है, T2 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 2.5
तो यहाँ पे T2 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 20 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 न्यूटन। तो ये तो T2 आ गया। और जब T1 की बात करेंगे तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा T1 - 25 दैट इज इक्वल टू 2 × A5, यानी कि T1 दैट इज इक्वल टू 30 T1 = 30 न्यूटन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व होगी। तो होप ये प्रॉब्लम्स आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है हम आगे के पार्ट में भी डील करेंगे। और अभी मैं स्पेशली जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि फ्रिक्शन लेस लिया है हमने अभी, यही प्रॉब्लम जो है हम फ्रिक्शन के पार्ट में डील करेंगे कि मान लीजिए ये फ्रिक्शन होता तो तब क्या होता, तो उस केस में प्रॉब्लम फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती, फिर थोड़ी सी चेंज हो जाती। तो अभी टाइम बीइंग जो है हम अभी फ्रिक्शन लेस सरफेस ले रहे हैं, मास लेस पुली ले रहे हैं, मास लेस स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी हम इसी तरीके के वीडियो जो है आपके लिए लाते रहेंगे। तो पार्ट 3 हम यहाँ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।